हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका भाई हाजिर है एक नई वैकेंसी के साथ। और ये वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे टाटा ग्रुप की तरफ से। बहुत ही तगड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जारी की गई है। तो किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने नहीं मांगा। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तो भी एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपका परमानेंट जॉब रहेगा, सैलरी बहुत बढ़िया रहेगा। कंपनी के अंदर आप परमानेंट बेस पे काम करेंगे लाइफ टाइम तक। और टाटा ग्रुप बहुत ही बढ़िया सैलरी प्रोवाइड करवाता है। और इसके लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका यहाँ पे डिजाइन ट्रेनी की पोजीशन पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब ट्रेनी है तो फ्रेशर अप्लाई कर पाएंगे। लार्ज स्केल पे हायरिंग आपको देखने को मिलेगा। सिलेक्शन जो आपका रहेगा यहाँ पे, सबसे पहले तो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। जो बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उनको असेसमेंट के लिए ईमेल आएगा। एक आपका असेसमेंट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम अगर आपका क्लियर हो जाता है उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका ऑनलाइन रहेगा, घर पे बैठ के आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। फाइनली यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और ये ज्वाइनिंग रहेगा जॉब लोकेशन, वो आपका मैं आपको वीडियो के डिटेल के अंदर आगे बताऊंगा। अप्लाई करने के प्रोसेस जब हम जानेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हो 900 प्लस आपको लाइक करवाने, अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके जरूर से बता देना। फायदा आपको ये मिलेगा, जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवाऊंगा जो आपने मुझको बता रखा है। बताना यह है कि आपने डिप्लोमा कर रखा है, बी टेक कर रखा है, आईटीआई कर रखा है, एमईएम टेक कर रखा है, कौन सी ब्रांच से कर रखा है, कौन से ट्रेड से कर रखा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो कि एक्सपीरियंस होल्डर हो, और कौन से लोकेशन में अभी आप जॉब सर्च कर रहे हो। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, कनेक्ट विथ मी का। सिंपली उस पर क्लिक करना है, ये टैब ओपन हो जाएगा। जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, उस आइकन पे क्लिक करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है फ्रेशर रिज्यूम फॉर्मेट। तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, रिज्यूम को डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ एडिटर के हेल्प से उस रिज्यूम को एडिट कर सकते हैं, अपने खुद का रिज्यूम बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बोलते रहते हैं कि सर हमारे लिए रिज्यूम का फॉर्मेट प्रोवाइड करवा दीजिए। तो यहाँ पे ही मैंने अटैच कर दिया, इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। यहाँ पे सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, वहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। आप डायरेक्टली यहाँ पे टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड की ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाएंगे। और ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। इसके अंदर फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका डिज़ाइन ट्रेनी का पोजीशन देखने को मिलेगा। बहुत सारे बच्चों का 2024 के अंदर ही सिलेक्शन भी हुआ है, वापस से इन्होंने वैकेंसी निकाली है। जो वैकेंसी पिछली बारी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया वो अब ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने लास्ट डेट मेंशन कर रखा है 22 अप्रैल 2024। तो 22 अप्रैल मतलब कि कल का दिन आपका रहेगा। आप यहाँ पे कल तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लोज्ड हो जाएगा कल के बाद। तो अगर आप कल के बाद अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो अप्लाई जरूर कर देना। और इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ पहले कि कौन कौन सी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है, तो डाउट आपका ना रहे। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपके जो ब्रांच एलिजिबल है, केमिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और केमिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 4 ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। उसके अलावा यहाँ पे आपके बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ पे आपका 10वीं के अंदर 60% का क्राइटेरिया 60% आपका होना चाहिए। और अगर आप डिप्लोमा 2024 के अंदर पास आउट करने वाले हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो आपके 5th सेमेस्टर तक, जो आपका 5वां सेमेस्टर रहेगा, वहाँ तक आपके 60% बनने जरूरी हैं। जैसे कि पहले सेमेस्टर के मार्क्स को ऐड किया, ऐसे ही सेकंड को ऐड किया, थर्ड को ऐड किया, चौथे और 5वें को ऐड किया। और जितने आपके परसेंटेज बन रहे हैं, क्या वो 60% है या उससे ज़्यादा है, तो ही आप एलिजिबल रहेंगे।
अगर आपके मान लेते हैं 59.99% बन रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पे जिद करने लग जाते हैं कि सर ये तो यहाँ पे ओवरऑल 60% हुए। ऐसा नहीं है, आपके 59.99% है तो भी आप 60% का क्राइटेरिया भी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम 60% यहाँ पे ओवरऑल बनने चाहिए या उससे ज़्यादा है तो ही आप इसको अप्लाई कर पाएंगे 10वीं में, 12वीं में, या फिर आप डिप्लोमा 2024 में कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। बैकलॉग यहाँ पे आपका नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्टिव बैकलॉग है आपका यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट आता है कि सर मेरे यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग गया, अब मेरा वो क्लियर भी हो चुका है, क्या वो बैकलॉग की कैटेगरी में आएगा? नहीं, आपका क्लियर हो चुका है तो बिल्कुल आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। कोई एक्टिव बैकलॉग यहाँ पे है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। आई होप आपको ये सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। और ये आपका यहाँ पे एक ऑफ कैंपस ड्राइव रहेगा। इसके अंदर स्टार्टिंग लेवल पे कैंटीन फैसिलिटी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो कंपनी के द्वारा स्टार्टिंग लेवल पे मिलेगा, लगभग 15 से 20 दिन का कैंटीन फैसिलिटी एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे 10-15 दिन रह लेते हैं जहाँ पे कंपनी के हैं, आपका जो यहाँ पे रहेगा, जो भी जॉब लोकेशन रहेगा, तो उसके बाद आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। ब्रांच हमने देख ली, सब कुछ हमने समझ लिया। अब एलिजिबल अप्लाई प्रोसेस को समझते हैं। आपको यहाँ पे एक अप्लाई बटन मिल रहा है ऊपर टॉप पे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे बोला जाएगा ईमेल, और आपको वहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, और आपको वही ईमेल आईडी जो आपने ऊपर डाला है वही आपको नीचे डाल देना है। अब ये ईमेल आईडी मैच होना चाहिए, दोनों ईमेल आईडी मैच होनी चाहिए। पहले यहाँ पे जो डाला है और दोबारा यहाँ पे जो डाला है वो दोनों मैच होना चाहिए। उसको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने जो ईमेल आईडी डाली है उसको कंफर्म करेंगे तो आपके पास एक ऐसा यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, ओपन होके ईमेल कंफर्मेशन। अब इन्होंने क्या किया है, जैसे कि मैंने जो यहाँ पे ईमेल आईडी डाली है वो आपका नौकरी वाला 786@gmail.com डाला है, तो आपकी ईमेल आईडी पे एक ईमेल आया होगा POI की तरफ से, ठीक है, POD की तरफ से। तो आप चेक कर लेना, वहाँ पे ईमेल आएगा, वहाँ पे कंफर्मेशन का बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स रहेंगे जो आपको भरने पड़ेंगे। ये पहला जो स्टेप्स है यहाँ पे कि पॉइंट टू रिमेंबर, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कुछ पॉइंट का ध्यान रखना है। बेसिक डिटेल को फिल करना है, एकेडमिक एंड यहाँ पे जो आपका अचीवमेंट है उसको फिल करना है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो फिल करेंगे, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ेंगे। उसके बाद आता है अदर डिटेल, उसके बाद आता है कंफर्मेशन कि आपने पूरा ढंग से फिल किया है। उसके बाद आप रिव्यू कर सकते हैं, फाइनली उसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपके स्टेप रहेंगे, वन बाय वन हम उसको समझेंगे। अब इन्होंने क्या बोला है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं आपका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच होना चाहिए। आपको अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा, जो ईमेल आईडी पे आपके ईमेल आया है उस पर क्लिक करके कंफर्म करना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें उन्होंने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के बाद फाइनली आपको सबमिट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा नीचे की साइड के अंदर, यस आई एम रेडी, तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पे एक बटन ओपन हो जाएगा बेसिक डिटेल का। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो फॉर्म दे रखा है इसकी बेसिक डिटेल को फिल करना है। जैसे आपका नाम है, आपका फोटोग्राफ है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हैं वो देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको फ़ोटो डालनी है तो आप अपनी फ़ोटो को अपलोड करेंगे। अपलोड आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो रहती है वो अपलोड कर देनी है। उसके बाद आता है आपका नेम, मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं तो उसको खाली छोड़ देना है। लास्ट नेम को डाल देना है, अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अब जो चीज़ें भरनी है उसके आगे स्टार दे रखा है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम के आगे जस्ट आगे उसके आगे स्टार दे रखा है, मिडिल नेम के आगे नहीं दे रखा तो उसको खाली छोड़ सकते हैं। वैसे ही लास्ट नेम के आगे नहीं दे रखा तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। जैसे कि कोई मान लेता है फॉर एग्जांपल किसी का नाम राहुल है तो राहुल है, बस राहुल है, तो आप अपना नाम राहुल यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आपका नाम है। अगर आपका लास्ट नेम या मिडिल नेम नहीं है तो उसको आप खाली छोड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी को आप चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ईमेल आईडी आपकी कंफर्म हो चुकी है। आपने कंफर्मेशन, आपको जो ईमेल आया उस पर क्लिक करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने कोई गलत ईमेल आईडी टाइप कर दिए तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। ईमेल आईडी दोबारा डालनी पड़ेगी और उसको कंफर्म करना पड़ेगा। उस ईमेल आईडी पे आपको ईमेल आएगा। स्पैम फोल्डर भी चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पे भी ईमेल आपको आ सकते हैं।
अब यहाँ पे आता है आपको अपनी फ़ोन नंबर डालने पड़ेंगे, आपको कंट्री कोड डालना है, अपने इंडिया का +91 होता है यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। उसके बाद आता है करंट लाइन एड्रेस फर्स्ट, तो आप अपने एड्रेस को डाल सकते हैं, आपकी कंट्री आ जाएगी, आपका स्टेट आ जाएगा, आपकी सिटी आ जाएगी। देन फिर स्क्रॉल डाउन करना है, आई एम स्टूडेंट। उसके बाद पूछा गया है कि आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है कि स्टूडेंट है। देखिए अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक अलग फॉर्म ओपन हो रहा है, और आई एम ए स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक्सपीरियंस वाला सेक्शन नहीं आ रहा। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, अब उनके पास एक्सपीरियंस है ही नहीं तो वो इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो आपको यहाँ पे आई एम ए स्टूडेंट पे क्लिक करना है। तो अगर आप आई एम ए स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो एक्सपीरियंस वाला जो भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं वो हट जाएंगे, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन वहाँ पे नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो यहाँ पे आई एम ए स्टूडेंट इस पर क्लिक करिएगा, कॉलेज का नाम डालिएगा, कॉलेज की टाइप को डालिएगा, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है। उसके बाद आपकी डिग्री लेवल आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा ट्रेनिंग का पोजीशन है, तो यहाँ पे आपको डिप्लोमा सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका डिग्री लेवल, तो यहाँ पे आप डालेंगे डिप्लोमा। उसके बाद आपके क्लोज्ड बैकलॉग, तो यहाँ पे आपको 0 डालना है, लाइव बैकलॉग पे भी 0 डालना है। अगर आपके बैकलॉग यहाँ पे वैसे भी नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे आपको 0 फिल करना है। उसके बाद पूछा गया यहाँ पे एग्रीगेट टाइप, तो यहाँ पे आपके परसेंटेज में है तो परसेंटेज में फिल करेंगे मार्क्स, और अगर आपके CGPA के अंदर है तो CGPA में डालेंगे, ये मेंशन किया गया। ग्रेजुएशन ईयर मतलब कि आपका जो डिप्लोमा का ईयर है वो आपको फिल करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ग्रेजुएशन ही रखा है तो अब डिप्लोमा को भी ग्रेजुएशन मान के चलिए। उसके बाद आता है कि आपने 12वीं कर रखा है तो उस बोर्ड के यहाँ पे आपको परसेंटेज डाल देने हैं। उसके बाद पूछा गया 10वीं में आपकी कितने परसेंटेज है, वो सारा यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आता है कि एडिशनल डिटेल, तो आपको अपनी एडिशनल डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी, जैसे कि प्लीज़ मेंशन योर डिप्लोमा स्पेसिफिकेशन। तो जो भी आपकी ब्रांच है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे कि अभी हमने जो ब्रांच डिस्कस की थी वही सारी ब्रांच एलिजिबल है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सारी कोर ब्रांच एलिजिबल है, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एलिजिबल और केमिकल ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है। तो ये आपके टोटल 5 ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। इन 5 ब्रांच में से किसी से भी आपने अगर डिप्लोमा 2024 में कंप्लीट करने वाले हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल मैकेनिकल डाल दिया। प्लीज़ मेंशन द फुल नेम ऑफ योर कॉलेज, तो आपको अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे डालना है, आपके रोल नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आपका पास आउट ईयर आ जाएगा, जैसे कि 2023 में अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो 23 डालना है, और अगर आप 24 में होने वाले तो 24 डालेगा। वैसे ही जो भी आपका पास आउट ईयर है उसको आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद पूछा गया प्लीज़ मेंशन DOB एज पर योर 10th मार्कशीट, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी 10th मार्कशीट में जो भी लिखी है उसको यहाँ पे डाल देना है। मेंशन योर जेंडर, तो आप मेल फीमेल है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया यहाँ पे हैव यू स्कोर्ड अबाउ 60% और 6 CGPA इन ईच ऑफ द सेमेस्टर ड्यूरिंग द डिप्लोमा, तो ये आपको यहाँ पे यस फिल कर देना है। उसके बाद पूछा गया है कि आपकी बैकलॉग है कि नहीं है, आपने बैकलॉग क्लियर कर लिए कि नहीं है, उसका आंसर कर देना है। प्लीज़ मेंशन द नंबर ऑफ बैकलॉग विच आर येट टू बी क्लियर्ड, तो यहाँ पे अगर आपकी जो भी नंबर ऑफ बैकलॉग है जिसने आप जो भी आपको क्लियर हो चुकी है उसका यहाँ पे नंबर डाल देना है। उसके बाद पूछा गया यहाँ पे डू यू कम अंडर PWD कैंडिडेट, तो यहाँ पे अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप यस है तो यहाँ पे इसको आंसर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है हैव यू अप्लाइड फॉर टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स DET पोजीशन इन द लास्ट 6 मंथ पास्ट, आपने पहले कभी पिछले 6 महीने के दौरान आपने DET के पोजीशन पर अप्लाई किया है, तो यस और नो में आंसर कर देना है। उसका आंसर करने के बाद सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है और नेक्स्ट वाला बटन आपको दिख जाता है, इसको आपको बड़े ध्यानपूर्वक फिल करना है। देन फिर यहाँ पे आपका एक अगला ऑप्शन आ जाएगा एकेडमिक एंड अचीवमेंट, जो भी आपने अचीव किया है और जो भी आपका एकेडमिक स्कोर है वो सारी चीज़ें आपको डालनी है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो भर सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। अदर डिटेल में जो भी पूछा जाएगा वो आपको डिटेल डाल देनी है। उसके बाद उसको कंफर्म कर देना है। फाइनली सबमिट का बटन आएगा नीचे इस साइड, यहाँ पे जो नेक्स्ट का बटन है इस पर आपको सबमिट का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। ये फॉर्म मैंने पहले भी आपको फिल करके दिखाया है जब बच्चों ने अप्लाई किया था 2024 के अंदर, जब जनवरी में इसका फॉर्म आउट हुआ था तो मैंने इसका पूरा डिटेल में बताया था। आई होप आपने पहले भरा होगा तो आप इसको आराम से फिल कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको ईजिली फिल कर सकते हैं अपने मोबाइल से। मैं आपको मोबाइल से फिल करके दिखा रहा हूँ तो आप इसको ईजिली फिल कर सकते हैं। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है
कोई क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। अभी हमने क्या जाना अप्लाई प्रोसेस के बारे में, अब मैं आपको बताता हूँ कि जॉब लोकेशन क्या रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपके ट्रेनी का पोजीशन मिलेगा, वो आपका डिज़ाइन ट्रेनी होता है। देखिए डिज़ाइन फील्ड के अंदर स्कोप बहुत है, और अगर आप यहाँ पे एंटर करते हैं, मान लेते सैलरी कंपनी कम ही दे रही है, लेकिन आपके पास वाइट कॉलर जॉब रहेगा जो कि एक बहुत ही रेपुटेटेड कंपनी में आप काम करेंगे। अगर आपने 3, 4, 5 साल काम कर लिया इस कंपनी के अंदर, तो मान के चलिए 5 साल के बाद आपकी जो सैलरी रहेगी वो आपको बहुत ही बढ़िया सैलरी आपको मिलेगी, क्योंकि डिज़ाइन फील्ड के अंदर बहुत कम लोग एंटर करते हैं। आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर स्किल सिखाया जाएगा, जिसकी मार्केट के अंदर वैल्यू, अगर आप रिसेंटली ऑटो कैड भी करने जाएंगे तो 10-15 हज़ार रुपये कोई भी आपसे यहाँ पे लेगा सिखाने के। तो यहाँ पे वो सारे सॉफ्टवेयर स्किल बिल्कुल फ्री में सिखाया जाएगा, डिज़ाइन का पूरा नॉलेज मिलेगा। आपके सीनियर बहुत ही अच्छे होंगे और आपको एक बढ़िया यहाँ पे गाइड करेंगे कि आपको कैसे डिज़ाइन फील्ड के अंदर जाना है, कैसे आपको काम करना है, कैसे बढ़िया परफॉर्म करना है। इसके अंदर आपका ऑफिस वर्क रहेगा 90%, और 10% यहाँ पे शुरुआत में कह रहा हूँ कि आपको साइट विजिट करना पड़ेगा 10%। साइट विजिट में क्या रहता है कि आपको वहाँ पे ट्रैवल करना पड़ता है, उसके अंदर फिर आपको दिक्कत रहती है, धूप बहुत रहती है, तो आपको 10% ये ऐसी जॉब है, इसमें आपको 10% ही साइट विजिट करना है। शुरुआत में ही करना है, बाद में वो भी आपको नहीं करना है। फिर बस आपका ऑफिस वर्क रहेगा, डेस्क वर्क रहेगा, आपको डेस्क पे बैठना है और वहाँ पे लैपटॉप के थ्रू आपको डिज़ाइन करना है प्रोडक्ट को। और इसके अंदर ये रहता है कि सैलरी शुरुआत में कम है। क्यों कम है? क्योंकि वो आपको जो स्किल सिखा रहे हैं उसकी मार्केट में वैल्यू अगर आप जाके करेंगे, ये जो सारी स्किल आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी, एक लगभग आपका यहाँ पे 1 साल के दौरान रहता है। बेसिकली 6 महीने आपकी बेसिक स्किल चलेगी। उन 6 महीनों के दौरान जो आप स्किल यहाँ पे सीखेंगे उसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 4 से 5 लाख रुपए। वो सारी स्किल अगर आप मार्केट से सीखेंगे तो 4 से 5 लाख रुपए आपके लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पे फ्री में आपको सिखाई जाएगी और एक मेंटर्स बहुत बढ़िया आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आपको कहाँ पे सिखाई जाएगी ये सारी स्किल और उसके बाद जॉब भी लगेगी आपकी, ये आपकी जमशेदपुर, उसके अलावा पुणे, उसके अलावा मुंबई, ये 3 लोकेशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो इन 3 लोकेशन में कहीं भी आपको रीलोकेट होना पड़ेगा, जो कि कंपनी डिसाइड करेगी। मान लेते हैं आपका मुंबई पास में पड़ता है और आपको पुणे दे दिया गया है या फिर आपको जमशेदपुर दे दिया गया है और आप चाहते हैं कि आप मुंबई में रीलोकेट होएं, तो यहाँ पे कंपनी को आप ईमेल कर सकते हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप इजीली कंपनी को कन्विंस कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे मुंबई के लिए सूटेबल हूँ, क्योंकि वो मेरे एरिया बहुत पास पड़ता है, तो कंपनी आपको मुंबई के अंदर भेज देगी डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपका डिज़ाइन फील्ड रहेगा, आपको धूप में कम काम करना पड़ेगा, ऑफिस वर्क ज़्यादा रहेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए अभी बता रहा हूँ कि अगर आप सेलेक्ट हो गए उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक कितनी बढ़िया आपने यहाँ पे चांस को मिस कर दिया। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई करेंगे, रिप्लाई आएगा तो डेफिनेटली आपके यहाँ पे मजे ही हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो सुपरवाइज़र हैं, उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कंप्लीटिंग ऑल टास्क सेट बाय द सुपरवाइज़र एंड असिस्टिंग। यहाँ पे जो रहेंगे सुपरवाइजर के द्वारा जो आपको टास्क मिलेंगे वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करने पड़ेंगे। बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा। एनालिटिकल स्किल आपकी बढ़िया होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बढ़िया होनी चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड आपका बढ़िया होना चाहिए, एक्सीलेंट अप्रोच, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड आपका अच्छा होना चाहिए। ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो आपकी 21 साल रहेगी, तो 21 साल यहाँ पे आपकी एज लिमिट रहेगी, जो कि आपकी 1 जनवरी 2024 तक काउंट होगी। मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 साल रहेगी। सिलेक्शन हम देख लेते हैं कि कैसे होगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है जो सिलेक्शन प्रोसेस डिटेल है वो यहाँ पे ईच राउंड देयर शैल बी एलिमिनेशन, मतलब कि हर राउंड में आपका एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, तो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको ऑनलाइन टेस्ट के लिए यहाँ पे ऑनलाइन देना पड़ेगा, घर बैठ के आप टेस्ट को दे सकते हैं। उसके बाद इसके बाद यहाँ पे होगा प्री प्लेसमेंट टॉक, तो यहाँ पे आपसे यहाँ पे प्री प्लेसमेंट टॉक यहाँ पे डिस्कस होगा, जो कि आपका एक यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद टेक्निकल राउंड होगा, उसके बाद आपको एक वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, स्क्रीनिंग राउंड होगा, उसके बाद आपका HR राउंड होगा, उसके बाद आपका मेडिकल राउंड होगा। HR राउंड आपका और HR राउंड जो होगा वो आपका नॉर्मली यहाँ पे घर पे बैठ के होगा, लेकिन जो मेडिकल राउंड होगा वो जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपका मेडिकल राउंड वहीं पे हो जाएगा। मेडिकल राउंड में कोई बाहर नहीं होता, मैक्सिमम HR राउंड में बाहर हो जाते हैं सारे बच्चे। जो मेडिकल राउंड होता है उसके अंदर डायरेक्टली आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग ही होता है। तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। फिर भी इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये आपका एक फुल टाइम परमानेंट जॉब की कैटेगरी में आते हैं। बॉन्ड आपको साइन करना पड़ेगा यहाँ पे 30,000 रुपये तक का नॉर्मली साइन करना है। स्टार्टिंग के अंदर जो आपकी सैलरी मिलेगी वो आपकी 2 लाख रुपए एनुअल CTC आपको मिलेगा। ये कम इसलिए है क्योंकि कंपनी आप पे इन्वेस्ट कर रही है, आपको डिज़ाइन की फील्ड में एंटर करवाने के लिए बहुत बढ़िया स्किल आपको सिखाएगी। तो उस स्किल की जो वैल्यू है वो 4 लाख रुपए मान के चलिए, और 2 लाख रुपए कंपनी आपको दे रही है। एवरेज CTC ही 6 लाख रुपए है। तो अगर आप ये स्किल बाहर से सीखेंगे तब भी आपका पैसा लगेगा, लेकिन कंपनी पहले ही आपसे इन्वेस्ट यहाँ पे करवा रही है। मतलब कि आप कंपनी आप पे इन्वेस्ट कर रही है तो आपको टेंशन नहीं लेनी। सैलरी कम है तो भी कोई नहीं चलेगा, लेकिन इस जॉब को जाने मत देना। 4-5 साल बाद आपको पता चलेगा कि आपने क्या यहाँ पे डिसीजन लिया है और आप कौन सी पोजीशन पर आप काम कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हो। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।